नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। अध्याय 1 शीर्षक श्लोक 15 कालातीत और अविनाशी आत्मा परिचय। भगवद गीता के श्लोक 15 में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन संवाद से पता चलता है शाश्वत आत्मा की प्रकृति। कालातीत और अविनाशी आत्मा शीर्षक से यह श्लोक शाश्वत आत्मा के सार पर प्रकाश डालता है जो समय और अनित्यता के दायरे से परे है। इस वीडियो में हम श्लोक 15 के महत्व, इसके अंतर्निहित विषयों का पता लगाएंगे और यह जो गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। श्लोक 15 अवलोकन। श्लोक 15 में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की प्रकृति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। यह जन्म के अधीन नहीं है या मृत्यु, विकास या क्षय। यह श्लोक आत्मा की कालातीत और अविनाशी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो भौतिक संसार की क्षणिक प्रकृति से परे उसके दिव्य सार को दर्शाता है। मुख्य विषय: आत्मा का शाश्वत सार। श्लोक 15 आत्मा के शाश्वत सार पर जोर देता है। आत्मा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा समय के दायरे से परे है, जन्म से पहले विद्यमान है और मृत्यु के बाद भी विद्यमान है। यह विषय भौतिक शरीर की सीमाओं से परे आत्मा की शाश्वत प्रकृति और दिव्य स्रोत से उसके संबंध पर चिंतन को आमंत्रित करता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह श्लोक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवधारणा की पड़ताल करता है। आत्मा की अविनाशी प्रकृति पर भगवान कृष्ण का रहस्योद्घाटन संसार के दोहराव वाले चक्र से मुक्ति की आशा प्रदान करता है। यह विषय साधकों को अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करने और पीड़ा और पुनर्जन्म के सतत चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्षणभंगुर को पार करना और शाश्वत को गले लगाना। श्लोक 15 हमें भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति को पार करने और आत्मा के शाश्वत सार को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं की अविनाशी प्रकृति को पहचानकर हमें अपना ध्यान जीवन के क्षणभंगुर और अल्पकालिक पहलुओं से हटाकर अपने भीतर शाश्वत और अपरिवर्तनीय वास्तविकता पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विषय हमें नश्वरता के दायरे से परे स्थायी पूर्णता और आंतरिक शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 15 से सबक: भीतर की अमरता को पहचानना। श्लोक 15 हमें अपने भीतर की अमरता को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। आत्मा की शाश्वत प्रकृति को स्वीकार करके हम आंतरिक शक्ति, लचीलापन और निर्भयता की भावना पैदा कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना शालीनता से करने में सक्षम बनाती है, यह जानते हुए कि हमारा असली सार अविनाशी और शाश्वत है। मुक्ति और आत्मसाक्षात्कार की तलाश। यह श्लोक हमें मुक्ति और आत्मसाक्षात्कार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मा की कालातीत प्रकृति को समझकर हम अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य की खोज के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। यह खोज हमें भौतिक संसार के भ्रम को पार करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हुए परमात्मा के साथ हमारी एकता का एहसास करने की ओर ले जाती है। शाश्वत परिप्रेक्ष्य को अपनाना। श्लोक 15 हमें जीवन पर एक शाश्वत परिप्रेक्ष्य को अपनाने के लिए कहता है। अपना ध्यान क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर स्थानांतरित करके हम अस्थायी से अलग होने की भावना विकसित करते हैं और शाश्वत के साथ गहरा संबंध विकसित करते हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव हमें अधिक ज्ञान, प्रामाणिकता और हमारे आध्यात्मिक स्वभाव के साथ तालमेल के साथ जीने की अनुमति देता है। निष्कर्ष: भगवद गीता का श्लोक 15 आत्मा की कालातीत और अविनाशी प्रकृति को प्रकट करता है, भौतिक संसार की क्षणिक प्रकृति से परे इसके शाश्वत सार पर जोर देता है। यह आत्मा के शाश्वत सार, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और शाश्वत के लिए क्षणिक को पार करने के विषयों की पड़ताल करता है। यह श्लोक भीतर की अमरता को पहचानने,
मुक्ति और आत्मसाक्षात्कार की तलाश करने और जीवन पर एक शाश्वत दृष्टिकोण को अपनाने के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। श्लोक 15 के ज्ञान पर चिंतन करके हम अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं, खुद को भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्त कर सकते हैं और आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल सकते हैं।